पीएम मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसे की 8वीं किश्त किसानों के खातों में भेजी। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से होने वाले समारोह में देश भर के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए भेजे। कोरोना संकट के समय इसमें इसे किसानों को बड़ी राहत मिली। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना अब गांव में तेजी से फैल रहा है, इसलिए मैं ग्रामीणों से अनुरोध करता हूं कि सभी सतर्क रहें और मास्क जरूर पहनें। साथ ही अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। टीका लगने के बाद मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत हारने वाले देशों में नहीं है। कोरोना हर तरीके से हमारी परीक्षा ले रहा है, पर भारत कोरोना के खिलाफ जंग में जरूर जीतेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत को कई देशों से मदद मिल रही है और देश में तेजी से अस्पताल बन रहे हैं। पीएम मोदी ने मेडिकल सामानों की कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट के समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये कृत्य मानवता के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की पहली राशि मिली है और बंगाल के किसानों के खाते में पहली किश्त 2,000 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को पत्र लिखकर कहा है कि बंगाल के किसानों को बकाया 18,000 रुपए मिलने थे, लेकिन वो नहीं मिले। भारत में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी भी अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होगी। रूस की स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन की कीमत भी तय कर दी गई है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 948 रुपए होगी और वैक्सीन पर 5% जीएसटी के बाद वैक्सीन की कीमत करीब 995 रुपए होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 12% रह गई है। दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। मरीज कम होने के साथ अस्पतालों में बेड भी खाली हो रहे हैं। हालांकि आईसीयू बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब गंभीर मरीजों की संख्या अभी कम नहीं हुई है। किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी है, लॉकडाउन का पालन करना है। बढ़ते संक्रमण के चलते केरल में लॉकडाउन को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा है कि केरल में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, इसलिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां पर ट्रिपल लॉकडाउन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी गंगा नदी में प्रशासन को बहते हुए शव मिले हैं। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति शवों को चिन्हित अंत्येष्टि जगहों के अलावा कहीं और न ले जाए। गंगा नदी में पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक जेल में कैदियों के बीच फायरिंग हो गई। हादसे में 3 कैदी मारे गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेल में कैदियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें मुकीम काला समेत 3 कैदी मारे गए। मुकीम काला ने एनआईए अफसर तंजिल अहमद की दिन दहाड़े हत्या की थी। मुकीम काला पश्चिम यूपी का गैंगस्टर था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को योजना की 8वीं किश्त जारी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित होने पर सरकार उनका मुफ्त इलाज कराएगी। इतना ही नहीं, उनके परिवारों के इलाज का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से जयंत मलैया ने आज मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। बता दें कि दमोह उपचुनाव में हार के बाद मलैया को नोटिस दिया गया है। वहीं उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने ये कार्रवाई दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के हार के बाद की थी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हर जिले में कोरोना की स्थिति का आकलन करने के बाद वहां पर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जाएगा। स्थिति को देखने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थिति को देखकर निर्णय लेगा कि कर्फ्यू लगाना है या नहीं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के लिए आईसीयू बढ़ाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरों को होने वाला भुगतान तकनीकी दिक्कतों के चलते रुक गया है। इससे प्रदेश के लाखों मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया है।
इसे लेकर मंत्री टी एस सिद्धू ने केंद्र को पत्र भी लिखा है। सिद्धू ने बताया कि 1 अप्रैल से केंद्र ने नई भुगतान प्रक्रिया चालू की है, जिसके चलते समस्या हो रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज 3 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं और जिसके पहले दिन उन्होंने स्वामी टेऊराम सिंधी धर्मशाला में गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। इसके साथ ही उन्होंने ईद के मौके पर मुस्लिम समाज को मुबारकबाद भी दी। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर तलब किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के शिवरतन कुमार को नियमित करने का आदेश जारी किया था। कवर्धा में हफ्ते भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आज भी जिले भर में जमकर बारिश हुई, जिसके कारण 80 से भी ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिसका किसानों ने मुआवजा मांगा है। सुकमा के मनकापाल में हफ्ते भर पहले सुरक्षा बलों ने नया कैंप खोला है, जिसका 2 दिन पहले तक ग्रामीण विरोध कर रहे थे। आज उसी गांव में पहली पीडीएस का राशन पहुंचा और ग्रामीणों में वितरित किया गया। बता दें कि कैंप खुलने से पहले ग्रामीण गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी पार कर राशन लेने जाते थे। कोरिया में IBS24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कंचनपुर स्थित कोविड केयर हॉस्पिटल के आसपास खुले में फेंके गए मेडिकल वेस्ट को नष्ट किया गया। साथ ही प्रबंधन एक नए शार्प पिट और डीप किट भी बनवा रहा है, जिससे निकलने वाला मेडिकल वेस्ट इसमें रखा जा सकेगा। विश्रामपुरी कोविड सेंटर से लगातार शिकायत मिलने के बाद पूर्व विधायक सेवाकराम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र पहुंचे, जहां पर कोरोना जांच केंद्र में किट उपलब्ध नहीं थी। साथ ही डॉक्टर भी ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। इसकी सूचना पूर्व विधायक ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को फोन पर दी। छिंदवाड़ा में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 22% से घटकर अब 3.7% ही रह गई है। गुना, भिंड, बुरहानपुर और खंडवा के बाद छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी दर घटकर 3.7% हुई है। बता दें कि जिले में रोजाना लगभग 1000 RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार समन ने खुद मोर्चा खोला है। विदिशा के शहरी इलाकों में कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बढ़ने लगा है और इस बीच ग्रामीण इलाकों में झाड़ फूंक करने वाले लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे एक कैलाश नाम के युवक को गुलाबगंज TI ने हिरासत में लिया है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में SIT की जांच टीम सर्वजीत सिंह मोखा के परिवार तक पहुंच गई है। बता दें कि मोखा के बेटे से पूछताछ की जा रही है और उसके साथ ही अस्पताल के HR अभिषेक और PRO सूनिया से भी पूछताछ जारी है। बलरामपुर के देवसरा कला गांव में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया। इंदौर के SDM अंशुल खरे के 55 साल के रीडर बहादुर सिंह केलवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वो कोरोना के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। बलरामपुर में एक नाबालिग की हिम्मत के कारण उसकी इज्जत बच गई। दरअसल आरोपी ने स्कूल भवन के बाथरूम में नहा रही नाबालिग से रेप की कोशिश की और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, लेकिन पीड़िता ने आरोपी का मुकाबला किया और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में 10-10 हजार के 5 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें एक नक्सली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका इलाज जारी है। बता दें कि नक्सली विचारधारा से परेशान होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया।